जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास में आप लोगों को 5 टिप्स बताऊंगा जो कि पहली प्रयास में कैसे सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। पिछले वीडियो में सीटेट की तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा की गई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसका सीक्रेट क्या है। आखिर पहला प्रयास में हम कैसे एग्ज़ाम को सीटेट यानी सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। तो पहला टिप्स है आपका, सीटेट का एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स 150 का होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 150 अंक का होता है और जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और पांचों सब्जेक्ट में से 30-30 नंबर का प्रश्न आते हैं। टोटल 150 प्रश्न में से 50% यानी 75 नंबर का पेडागोजी से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्लस पॉइंट यहीं पे बनता है कि 75 नंबर केवल पेडागोजी से ही प्रश्न आ रहा है, अर्थात विद्यार्थी और अध्यापक से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 150 में 75 नंबर का पेडागोजी ही पूछा जाता है। जैसे 150 का प्रश्न पूछा जाता है और 150 में 75 नंबर केवल आपका पेडागोजी से ही पूछा जाता है। और जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों में से 30-30 नंबर आपका प्रश्न पूछा जाता है और 30-30 नंबर में से 15-15 नंबर पेडागोजी ही इसमें पूछा जाता है। तो आसानी से आप 75 नंबर यहाँ से आप डील कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रश्न इसका कैसा पूछा जाता है। प्रश्न कैसा पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार का है, किसी छात्र को बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। अगर यदि कोई छात्र बार बार अनुपस्थित हो रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे। पहला है, इसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे। छात्रों के अनुपस्थित रहने के सही कारण को पता लगाएंगे। या तीसरा है, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे। और चौथा है, उस छात्र को दंड देंगे। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा जानते हैं। उसके बारे में कक्षा में छात्रों से पूछेंगे, ये थोड़ा सही लग रहा है। छात्रों को अनुपस्थित रहने के सही कारण को पता लगाएंगे, ये पूरा सही लग रहा है। और इस पर ध्यान देना ये तो गलत बात है, क्यों नहीं ध्यान देंगे। इस छात्र को दंड देंगे, आखिर क्यों हम दंड देंगे, ये भी गलत है। यानी सही क्या हो जाएगा कि छात्र को अनुपस्थित रहने का सही कारण को पता लगाएंगे। आखिर वो क्यों नहीं स्कूल आ रहा है, आखिर क्या कारण है, इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टिप्स यानी सीटेट को पेपर में जो है सकारात्मक और नकारात्मक पर ही डिपेंड करता है। सीटेट का एग्ज़ाम यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पेपर में 99% सकारात्मक प्रश्न 2 टाइप से पूछे जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसी से डिपेंड सीटेट का पेपर होता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं होनी चाहिए। पहला है, विद्यार्थियों का विधिवत पूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणा की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। आप प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करके प्रस्तुत करती है। तो आइए इसका सही आंसर आप लोग ढूंढिए क्या होगा। इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक पहचानने का यही है कि यहाँ पे दिया विशेषता नहीं है। और लड़का लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं और वो जान लेते हैं कि विशेषता क्या है और आंसर गलत करके चलाते हैं और बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन गलत कर गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, यानी यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने की केंद्रित करती है। परिभाषा और व्याख्या एक गलत तरीका है।
परिभाषा और व्याख्या से बच्चा केंद्रित नहीं होता है। और जो आप ये तीनों देख रहे हैं ये सही है, तो आपको गलत ही प्रश्न को ढूंढना है। तो गलत कौन है? 3 नंबर, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, अगला है टिप्स नंबर 3। यानी तीसरा टिप्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसे बिल्कुल अच्छा से समझना है। यानी बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर, ये टिप्स 90% सटीक वर्क करता है। इसे आपातकाल आंसर कहते हैं। कैसे? जब आपके पास एग्जाम हॉल में टाइम कम बचता है और लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस यानी प्रश्न बच गए हो, तो उस स्थिति में आपको आपातकाल आंसर देना है, यानी बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर देना है। जैसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में प्रश्न को डील कर चुके हैं और लास्ट समय में आपको 20 से 25 प्रश्न छूट रहा है और क्वेश्चन अब 2 मिनट में लिया जाएगा, तो आपके पास तो पढ़ने का समय नहीं है जो आप पढ़ के मारिएगा। इसे बेस्ट तरीका है कि जो सबसे बड़ा लगे और बेस्ट लगे उसी को केवल टिक करते जाना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है भाषा यहाँ गलत टाइप हो गया है। बच्चा सिखाने के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना है। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना है। बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बच्चों को साहित्य विद्या पर परिचित करवाना है। तो आपको तो पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, आखिर मारे तो मारें क्या? तो इसका सही आंसर हो रहा है बड़ा और पॉजिटिव है तीसरा नंबर, यानी बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जो ये प्रोत्साहित आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव वर्ड है। केवल आपको बड़ा आंसर देखना है और टिक कर देना है। 90% इससे आपका सही आंसर का टिक लग जाएगा और आप आसानी से पास कर सकते हैं। और चौथा टिप्स है आपका टैग वर्ड। टैग वर्ड जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट टैग है जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत मदद करता है और आपको एग्जाम को क्लियर कराने में ये मदद करता है। जहाँ पे जिस क्वेश्चन में आपको दिखे अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, करके सीखना, सृजनात्मक, ये सब वर्ड आपको जहाँ दिखे आप उसे तुरंत टिक करना है, जिससे आपका आंसर सही सटीक बैठेगा। ये जो 3 देख रहे हैं, अवसर देना, प्रोत्साहन देना और चर्चा करना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। जहाँ पर ये आपको वर्ड दिखे यानी इसमें से पूरा, उसको आपको टिक करना है। और दूसरा है नेगेटिव वर्ड, यानी कठोर नियम, व्याकरण रटना, कंठस्थ करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, ऐसा आपको जहाँ दिखे आपको ये गलत होता है, यानी गलत की ओर आपको संकेत करना है, इसको टिक नहीं करना। जब आपको प्रश्न में गलत आंसर मांगेगा यानी इसमें से गलत कौन सा होगा, यानी इसमें से कौन सा सही नहीं होगा, उस समय आपको कठोर नियम, व्याकरण, कंठस्थ करना, ये सब को टिक करना है। तो चलिए अब चलते हैं 5वां टिप्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 5वां टिप्स है आपका, मैं आपको पढ़ना जो महत्वपूर्ण समझता हूँ। सबसे पहले एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आरटी 2009, इसमें से आपको 10 से 15 नंबर तक प्रश्न पूछा जाता है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आरटी 2009 से 10 से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से भी प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं, इसे भी आपको पढ़ लेना है। और तीसरा है मूल्यांकन
और चौथा है आनुवांशिकता और वातावरण, और पांचवा है अधिगम पुस्तक सृजनात्मक। यानी मूल्यांकन से लगभग 3 नंबर पूछ देगा, और आनुवांशिकता से भी 3 से 4 नंबर पूछ देगा, और अधिगम से 2 नंबर, और पुस्तक से 2 नंबर, और सृजनात्मक से 2 नंबर पूछ देगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।